नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में मैं कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करूंगा जो कि आपके 2023 के किसी भी एक देशी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला प्रश्न आपके सामने है और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो और जो लोग पहली बार हैं चैनल पर वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 28 अगस्त, 27 अगस्त, 29 अगस्त या फिर 31 अगस्त, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये हम लोग मनाते हैं हर साल 29 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 अगस्त जो है ये मेजर ध्यानचंद जो है इनका जन्मदिवस है और इनके जन्मदिवस को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को, मेजर ध्यानचंद की अगर हम लोग बात करें कि मेजर ध्यानचंद जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो देखो ये हो जाएंगे आपके हॉकी खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से? तो हॉकी से संबंधित है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, बताइएगा। देखो जो करंट अफेयर के सेशन है यहाँ पर मैं सिर्फ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं सिर्फ उन्हीं की बात करता हूँ। करंट अफेयर के तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ जो महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों की बात करता हूँ। तो बताना, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने, डी गुकेश ने, मैग्नस कार्लसन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब कौन जीता है? तो दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे। ठीक है भाई बात, तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, देखो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी कम ठीक है ना, तो इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा तेज बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस किसी तरीके से इस सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से ये सेशन बस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? अल्लू अर्जुन ने जीता है, पंकज त्रिपाठी ने जीता है, अक्षय कुमार ने जीता है या फिर रजनीकांत ने जीता है? तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं ये बने हैं अल्लू अर्जुन बने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछ ले तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्या हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी, एक तो हो जाएंगी कृति सैनन हो जाएंगी, ठीक है, एक कौन हो जाएंगी? कृति सैनन हो जाएंगी और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएंगी आलिया भट्ट हो जाएंगी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और कृति सैनन को दिया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, बताइएगा। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर होगा? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? चौथे प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है, जल्दी सारे लोग आंसर करते चलो। और देखो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंजाब हमारा करेक्ट आंसर होगा। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, पंजाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब राज्य जो है ये सीट्स पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इन्फोसिस की बात की जा रही है, बताइएगा इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आलिया भट्ट को बनाया गया, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया, विराट कोहली को बनाया गया या फिर राफेल नडाल को बनाया गया? चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राफेल नडाल बने हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट होगा। राफेल नडाल को इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, तो नासा के मून टू मार्स मिशन के लिए, ठीक है, जो मून टू मार्स मिशन है इसका पहला प्रमुख किसको नियुक्त किया? अब देखो पहले प्रमुख है तो फिर क्या हो जाएंगे? महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मिशन कौन सा है? मिशन है मून टू मार्स। ठीक है, चांद से मंगल की तरफ के लिए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है और इस मिशन का पहला प्रमुख किसको बना रहे हैं? योगेश्वर सिंह को, रिचर्ड वर्मा को, अमित क्षत्रिय को या फिर जॉन हेल्टन को? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 5वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मून टू मार्स मिशन के लिए पहला प्रमुख जो है ये बनाया है अमित क्षत्रिय को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। तो फिकी महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया? फिकी महिला संगठन की बात हो रही है, तो फिकी महिला संगठन जो है इसके अध्यक्ष के रूप में अंजलि शर्मा को, प्रांजल सिंह को, ममता रावत को या फिर सुधा शिव कुमार को? 6वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो और जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, तो 20 प्रश्न कराऊंगा और सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताइएगा। तो फिकी महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में अभी सुधा शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुधा शिव कुमार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम स्वतंत्र देश कौन सा रहा है? ठीक है, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट को जारी किया गया है। रिपोर्ट कौन सी है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023। इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन सा रहा है? भूटान, तिब्बत, तंजानिया या फिर माली? 7वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और बिल्कुल बहुत अच्छे जितने लोग देखो जुड़ते चल रहे हो सेशन को, वही एक गुजारिश बार बार करता हूँ, पारंपरिक निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, 7वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपको पता है तिब्बत पर चीन का अधिकार है। ठीक है, तिब्बत पर क्या है? चीन का अधिकार है और तिब्बत जो है ये इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम स्वतंत्र देश है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया गया? तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने क्या किया? जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया है। ठीक है, ट्रांसजेंडर समुदाय को क्या किया है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया है। कौन सी राज्य सरकार होगी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र? 8वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया? 8वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी का अभी हाल ही में दर्जा दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता देश बन जाएगा? तो देखो एक ऑप्शन आपका यहाँ पर है 2024, 2025, 2026 या फिर 2030। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई और इसके अनुसार बताया गया है कि भारत जो है बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता देश बनने वाला है। तो किस वर्ष तक ये बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, 2024, 2025, 2026 या फिर 2030? क्या करेक्ट आंसर होगा? 9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो 9वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2026 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 2026 तक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2026 तक सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सौर निर्माता देश बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा।
अमेरिकी सरकार के द्वारा, ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना और उसके बाद आंसर करना। अमेरिकी सरकार द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने के बाद अभी हाल ही में किस बैंक को बंद करने का निर्णय लिया गया है? तो देखो, अमेरिकी सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया, एक तो सिलिकॉन वैली ये बैंक था, इसको बंद किया है, और अब इस बैंक के बाद एक और बैंक को बंद करने का निर्णय लिया। तो वो बैंक कौन सा हो जाएगा? बैंक ऑफ अमेरिका है, सिग्नेचर बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, या फिर ओल्ड इंपीरियल बैंक है? ठीक है, बताइएगा। अमेरिकी जो गवर्नमेंट है, अमेरिकी जो सरकार है, तो इसके द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक को बंद किया गया, और इसके बाद क्या किया गया, एक और बैंक को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वो बैंक कौन सा हो जाएगा? 10वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिग्नेचर बैंक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, सिग्नेचर बैंक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को जारी किया गया? ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करेंगे तो इसने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस, चीन, यूक्रेन या फिर पाकिस्तान? 11वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। क्या करेक्ट आंसर होगा? किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रूस हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और इनके खिलाफ अभी ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। भारत और चीन के मध्य, ठीक है, चलो इस प्रश्न का आंसर करना। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई है? एक बात तो देखो यहाँ पर इस प्रश्न से क्लियर हो जा रही है कि भारत और चीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। एक प्रश्न तो यहाँ से इस प्रश्न से ही एक प्रश्न क्लियर हो जा रहा है, ठीक है, कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। लेकिन जो ये मैकमोहन रेखा, अब इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में किस देश के द्वारा मान्यता दी गई है? रूस के द्वारा, जापान के द्वारा, अमेरिका के द्वारा या फिर खुद चीन के द्वारा? क्या करेक्ट आंसर होगा? 12वें प्रश्न की बात करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की जो संसद है इसने एक प्रस्ताव पारित किया है, और इस प्रस्ताव के द्वारा इन्होंने बताया है कि जो मैकमोहन रेखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता प्रदान की है, और इसकी घोषणा भी की है। तो अमेरिका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ और आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही होगी, तो थोड़ा सा आज आप लोग मैनेज कर लो, है ना। तो 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्रुनेई में किया गया है, कंबोडिया में किया गया है, सिंगापुर में किया गया है, या फिर इंडोनेशिया में किया गया है? 42वें प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न और अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 6वें अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो 6वां अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में या फिर भारत में? 14वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। 6वें अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में, नेपाल, श्रीलंका या फिर भारत? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डेली हम लोग 20 करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे, और मैं आप लोगों के लिए जो ये 20 क्वेश्चन लाऊंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लाऊंगा, ठीक है। डेली आपको पता है करंट अफेयर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन उन बहुत सारे प्रश्नों में से मैं आपके लिए एकदम चुनिंदा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे बस उन्हीं करंट अफेयर के क्वेश्चंस को करवाऊंगा, ठीक है। दुनिया भर के क्वेश्चंस को नहीं करवाऊंगा, जो आपके लिए सिर्फ महत्वपूर्ण है बस उन्हीं को करवाऊंगा। तो बताना यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, बांग्लादेश, ठीक है। 6वें अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड
कोऑपरेशन की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, 15वें प्रश्न का आंसर करना है। फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? जापान में, फिजी में, पापुआ न्यू गिनी में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना। तो फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? क्या करेक्ट आंसर होगा? 15वें प्रश्न का आंसर करते चलो। ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की बैठक का आयोजन पापुआ न्यू गिनी में किया गया और अभी मोदी जी यहाँ इस देश की यात्रा पर भी गए थे। ठीक है, चलो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2023 में क्वाड बैठक के क्वाड जो देशों का समूह है, तो इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? क्वाड जो बैठक होगी तो इसकी में अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो ये क्वाड देश हैं तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन से देश हैं। तो देखो यही 4 देश इस क्वाड में शामिल है। कौन कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। इन्हीं 4 देशों को मिलाकर के ये क्वाड बना है। ठीक है, तो अब बताना है कि 2024 में जो ये क्वाड बैठक होगी, ये जो क्वाड देशों की, इन 4 देशों की जो बैठक होगी तो उसकी मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, भारत करेगा या फिर जापान करेगा? 16वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपना प्यारा भारत करेगा। ठीक है, कौन करेगा? तो अपना प्यारा भारत करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा कौन सा राज्य है जहां पर अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, केरल में या फिर उड़ीसा में? 17वें प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को। चलो जल्दी से सारे लोग आ जाओ और जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो। जितने लोगों ने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिया करो भाई, है ना। तो यही एक गुजारिश आपसे रहती है कि सेशन को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। आपका जो ये एक लाइक होता है, एक शेयर होता है, यही हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है और इसी मोटिवेशन से हम लोग आगे और मेहनत करते हैं और आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कम से कम एक काम आप कर दिया करो तो हम लोगों को भी खुशी होती है ना। तो किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, अब देखो ये न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत हैं। ठीक है, पहले अश्वेत हैं तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्लाउडिन ग्रे हो जाएंगे, केतन जी ब्राउन जैक्सन हो जाएंगे, रोवन विल्सन हो जाएंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 18वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रोवन विल्सन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो रोवन विल्सन ये न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नई संसद भवन के निर्माण का उत्तरदायित्व किस कंपनी को सौंपा गया है? ठीक है, नए संसद भवन की बात करेंगे तो जो नया संसद भवन है इसके निर्माण का उत्तरदायित्व किस कंपनी को सौंपा गया है? अदानी ग्रुप को, रिलायंस ग्रुप को, टाटा ग्रुप को या फिर इनमें से कोई नहीं। नए संसद भवन के निर्माण का उत्तरदायित्व कौन सी कंपनी है जिसको सौंपा गया है? 19वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, टाटा ग्रुप को। ठीक है, तो जो नया संसद भवन बन करके तैयार हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी, किस कंपनी को सौंपी गई थी? तो टाटा ग्रुप को सौंपी गई थी। और संसद भवन के अगर हम लोग बात करेंगे कि जो वास्तुकार है तो वो कौन है, तो उनका भी नाम याद रखना, क्या हो जाएगा? तो विमल पटेल हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? तो विमल पटेल जो है वो इस नए वाले संसद भवन के वास्तुकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त
या फिर 25 अगस्त? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाते हैं? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने 20 करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दो, और आप सभी मेरे छोटे भाई और बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।